तुलसी का सवाल आता है, कुछ अपने जेल में आ जाते हैं। कबीर का पढ़ोगे तो कबीर गोरख कुष्ठ यानी कबीर और गोरखनाथ के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। कबीर चरित्र बोध यानी उसमें कबीर के बारे में मिलेगा, या सिकंदर के बारे में, या शेख तकी के बारे में, या रामानंद के बारे में। तुलसी को जैसे ही पढ़ते हैं, दो कथन, दो शब्द, एक बेगो एक रतु, थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। बे से बनेगा बेणी माधवदास या बेनी माधवदास। ये याद रहने ही रहने। और इनका रहेगा यानी गोसाई चरित या मूल गोसाई चरित। ये तुलसी के बारे में स्रोत है हमारे लिए जानने के। गोसाई चरित, गोसाई तुलसी को कहते हैं। दूसरा रतु या रतु बेगु आइजे, महात्मा रघुवर दास। पूरा पूरा याद करना है जैसे रामानंद जी किया वैसे। और इनका रहेगा आपके तुलसी चरित। इसका मतलब है कि तुलसी के बारे में तुलसी चरित और तुलसी के बारे में मूल गोसाई चरित में कुछ आपको जानकारी मिलती। अब तुलसी किस परंपरा में आते हैं, दो सवाल इसके बनेंगे। एक पिछले कॉलेज में आया था, काफी कठिन सवाल था, जैसे कि रामानुजाचार्य। हम लोगों ने पढ़ लिया शंकराचार्य के विरोध में जो आचार्य आते हैं उनमें सबसे पहले कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। शंकराचार्य का एक संप्रदाय था, आपको याद होगा, स्मार्त संप्रदाय। ये कठिन प्रकृति का सवाल बनता है तुलसी के संदर्भ में। स्मार्त संप्रदाय का अर्थ होता है आस्तिक के साथ पंच देवोपासक। आस्तिकता है, साथ ही 5 देवताओं उपासक। लेकिन शंकराचार्य की विचारधारा सगुण है या निर्गुण है? निर्गुण, ये सबको पता है। और ये इनके विरोध में आते हैं। यही आप पढ़ रहे, यही आपके कल एक सवाल है आरएस में। हम लोग जब इनके विरोध में पढ़ते हैं और सगुण भक्ति धारा शुरू की, उसमें पढ़ रहे हैं, भले राधा को स्थान मध्वाचार्य नहीं दिया हो, लेकिन जब 8 मंदिरों की स्थापना करवाते हैं बद्री का आश्रम में, इसका अर्थ क्या हुआ कि सगुण उपासक है। शायद ही किसी के गलत हुआ हो ऐसा सवाल। इतनी रिस्क लेकर आप करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूज तो आप हर सवाल में होते हो, हालांकि यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं था। अब जैसे रामानुजाचार्य, इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय में उपासना किसकी है? नारायण की। यानी ब्रह्म की है, विष्णु की है, कह रहे। ये विष्णु मूल है, अवतारी नहीं है। फिर इनकी शिष्य परंपरा में आप आगे आते हो, राघवानंद जी को ले लेते हो। राघवानंद जी के बारे में एक सवाल है, इन्होंने राम भक्ति का परिवर्तन किया, लेकिन रामानंद आते हैं तो फिर रामानंद करना होता है। उनके शिष्य रामानंद। अब रामानंद जी तक आते आते हमारे पास में जो राम है वो अवतारी राम आ जाते हैं। अब दोनों, अब अंतर देखिए आप। ये तुलसी रामानुजाचार्य की परंपरा में ही आते हैं, तुलसी राघवानंद रामानंद की परंपरा में आते हैं। फिर भी एक अलग सवाल बनता है, कैसे बनता है? रामानंद जी के शिष्यों में हम लोग अनंतानंद को लेते हैं, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। पहले आप में से किसी ने पूछा था कि रामानंद जी की भक्ति का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ, ऐसा कोई सवाल था। बाकी के जो 3 ऑप्शन थे उसमें कोई था ही नहीं, और एक ऑप्शन में इनके 2 शिष्यों का नाम था। सवाल हालांकि थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, लेकिन जब विकल्प वही है तो स्वाभाविक सा है कि रामानंद जी की जो शिष्य है उन्होंने रामानंद भक्ति का प्रचार प्रसार किया होगा। अनंतानंद। अब आप अगर अनंतानंद से आगे बढ़ते हो तो कृष्णदास पयारी, फिर राघवानंद, अग्रदास
कीलादास, एक धारा चल पड़ती है, पूरी पूरी कहानी हमारी। अगर तुलसी को आप नर हरियानंद के शिष्य मानते हो तो रामानंद के शिष्य में भी एक शिष्य है नर हरियानंद, जो कि नहीं है, वो अलग है। इनके गुरु नर हरिदास अलग है। या अनंतानंद से एक श्रीरंग, और यहां से आप ले लेते हो नर हरिदास। और ये जो स्रोत है, स्रोत, ये स्रोत आपका रहेगा नाभादास की भक्तमाल का। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्रोत शुक्ल जी स्वयं का नहीं है, ये नाभादास की भक्तमाल का है। बहुत सारे स्रोतों पर चर्चा करने पर वो इसको नकारते हैं। अब एक सवाल फिर बन गया, इतना तय हो गया कि तुलसी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते ही आते हैं, अनंतानंद भले श्रीरंग का कोई योगदान नहीं है। नर हरिदास, नर हरिदास से आगे आप ले लेते हो तुलसीदास, और तुलसी से आगे आप ये बेणी माधवदास, घूम फिर के आप वहां ले आए अब तुलसी आते किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि तुलसीदास जी सरयू के पार रहने वाले हैं। सरयू पार का मतलब है सरयू नदी के किनारे, उधर के पत्योजा ब्राह्मण है। अधिकांश मानते हैं तुलसी को, शुक्ल जी ने यही माना कि पत्योजा यानी एक गोत्र विशेष हो गया, ब्राह्मण है, सरयू नदी के पार रहने वाले, और ये स्मार्त संप्रदाय के वैष्णव है। यही सवाल है जो आज तो पन्ना लाट टी शर्ट भी चढ़ी तुम आलिशान ठोकर दिए भाई। नीचे रखो। जटिल सवाल तुलसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि तुलसीदास कहां के रहने वाले? तुलसीदास सरयू नदी के किनारे, सरयू के उस पार के ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? पत्योजा ब्राह्मण है। और अब ये संप्रदाय किस में आते हैं? तो वहां से उठाया है कि वैष्णव है। वैष्णव का मतलब है कि रामानुजाचार्य भी तो वैष्णव थे, रामानंद भी वैष्णव है। लेकिन वैष्णव में कैसे वैष्णव है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो कह रहे हैं कि स्मार्त वैष्णव है। स्मार्त वैष्णव का अर्थ क्या होगा? देखिए आप, यो स्मार्त वैष्णव का था कि हल्के से ये शंकराचार्य को चल पड़ते उधर, और है भी, क्योंकि तुलसी ने कहा भी है कि अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा। एकदम ऐसा नहीं कि निराधार बात है, निर्गुण और सगुण में तुलसी का कोई बड़ा भेद नहीं है। साथ ये कह दिया कि शंकराचार्य नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। कबीरा भी आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। नास्तिक होते तो कबीर कहते भगवान है ही नहीं। कबीर ने कहा हे भगवान कहाँ है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। हाँ, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास ही हूं। जो इससे पूर्व गोरखनाथ कह चुके हैं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, और उससे भी पहले सरपा कह चुके हैं कि घट में ही बुद्ध है, क्योंकि वो बौद्ध थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध के बारे में बात की। और जैसे आगे बढ़ते गए भगवान का स्वरूप बदलता रहा। तो कबीरा भी आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। यहां शंकराचार्य भी नास्तिक नहीं है, तो आस्तिक। लेकिन शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में जो सगुणोपासना आपको इनके विरुद्ध आचार्य मिलती, वो नहीं है। कह तुलसी शुद्ध रूप से सगुणोपासक भक्त है, तुलसी राम भक्त है। लेकिन आचार्य शुक्ल के ये कहने के पीछे शायद मंतव्य रहा होगा कि उतने कट्टर नहीं है, जबकि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को वैष्णव तो का ही का है, स्मार्त वैष्णव का है। और वियोगी हरि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना ग्रंथ लिखते हैं, तो वो ये कहते हैं रीति काल के कवियों के बारे में मैंने जो लिया परिचय वगैरह कहां से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना हिंदी साहित्य इतिहास लिखते हैं, तब वो इधर उधर से स्रोत लेते हैं। वहां कहते हैं कि इन कवियों का पुराण वाचन मेरा काम है नहीं, मेरा काम तो एक साहित्य का ढांचा खड़ा करना। इसलिए मैंने जो सामग्री जहां से मिली थोड़ी ले ली, विशेष रूप से कवियों के परिचय के बारे में। तो वो कहते हैं मिश्र बिंदु विनोद से मैंने लिया, और वो भी विशेष रूप से
रीति काल। अब और वियोगी हरि, ब्रज माधुरी सार हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ब्रज माधुरी सार जो रचना वियोगी हरि के, इसका मतलब हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वियोगी हरि का इनके सहारा तो लिया है। और पिछले कॉलेज में यही सवाल आया था कि तुलसी को रामानंदी वैष्णव मानने वाले कौन है, जटिल सवाल था ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहां ये कहा नहीं है कि वियोगी हरि ने क्या माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ में ये बात लिखी है कि तुलसीदास रामानंदी वैष्णव न होकर स्मार्त वैष्णव थे, और बाकी वाली चीज इतर अन्यत्र के ली हुई है। वहां से सवाल बन गया, तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्मार्त वैष्णव माना, जबकि वियोगी हरि ने कहा नहीं, यहां से उठाया उनको। स्मार्त वैष्णव का मतलब है कि आप थोड़े ऊपर चले जाते हो, जहां सगुण तो यही है, लेकिन उतना आप जोर देकर नहीं कहते। जब रामानंद तक आते हो, अब रामानंद और रामानुजाचार्य हम लोगों ने पढ़ा, अंतर था यूं। रामानुज और रामानुजाचार्य में यही फर्क है, रामानंद जी के राम सगुण उपासक तो यही है, अवतारी राम है, राजा दशरथ के पुत्र, सीता के पति राम है, जो कि एक मनुष्य है, महापुरुष है, पुरुषोत्तम है, हमारे जैसे हैं, इस लोक के हैं, बस अपने कर्मों और गुणों के कारण पूजे जाते हैं। जब आप रामानंद जी के राम को मानकर, जिस प्रकार से रामानंद जी ने राम नाम का मंत्र दिया और दशरथ सुत राम को ही अपना आराध्य माना, और इस परंपरा से निकालकर आप तुलसी को लेते हो, तो थोड़ा सवाल में अंतर आ गया आपके। स्मार्त वैष्णव में और रामानंदी वैष्णव में अंतर है। रामानंदी नहीं, उन्होंने कहा शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध शुद्ध वैष्णव और अशुद्ध में क्या है, फिर भी थोड़ा और इनको सगुणवाद की ओर ले जाया गया है। तो यहाँ आपके दो सवाल बन गए, और ये हम इसीलिए पढ़ते हैं शिष्य परंपरा में, ताकि रामानंद भी आपके दिमाग में रहे और रामानुजाचार्य ठेठ वैष्णव परंपरा भी रहे। यहीं से निकाल कर आप बेणी माधवदास तक आते हो, और बेणी माधवदास की रचना है बेगो, यानी मूल गोसाई चरित वापस अपने इधर आ गए। इसमें और तुलसी चरित में तुलसी के जीवन काल के बारे में दिया है। दो ट्रिक रहेगा, एक बेगो है, एक गीगो है, मैंने आपको पहले ही कहा था। और गीगो से दो सवाल निकल जाएंगे, दो सवाल। या ग्रियर्सन ने तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद बड़ा आदमी माना है, और स्मिथ महोदय ने तुलसीदास को मुगल काल का बड़ा आदमी माना है। मुगल काल का, इतने मोटे काल का बड़ा आदमी है तुलसी। क्या मुगल काल में रखा है? तुलसी सर्वकालिक है, सर्वतोन्मुखी है, सर्वांग भक्ति है। फिर भी हल्की हल्की, हल्की से हल्की नहीं कह सकती, ये थोड़ी बड़ी थी, ये 5 मिनट की थी, लगातार चल रही थी। अरे तो ये आपको पता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं तो आदमी अंतर ज्ञान वहां पता लगा लेता हूं यूं। लंबा अनुभव भाई, लंबा अनुभव है, कोई यूं नहीं कि पहली दूसरी 5वीं 7वीं 10वीं क्लास है, लंबा अनुभव है। जगाओ जगाओ जगाओ। बस में जब आती है, जबकि बस में तब क्या होता है कि बस कैसी हो, एक तो भाई ये जो ढंग की बस है नहीं, इधर ये हमारे जो आप चौटन साइड में जाओगे ना, बस रहेगी, बैठे ब्रेक से 3 सीट पीछे वाले आगे आ जाती है, ऐसी बस में बैठी आप यूं, उसमें बैठते आपके एक बार बचीट लगेगा आगे, और जो सीट होगी उस सीट के ऊपर कुछ होता नहीं है, डंडे निकले हुए होते ही एक लगता है, फिर आपको 2 घंटे तक झपकी नहीं आती है, और कोई जरिया नहीं है जगाने का आपको। फिर आती है क्या? नहीं, 8-2 घंटों तक मारे हाथ फेरो बढ़िया करो यो है, देख पास देख ही रहा है, पास वहां देख ही रहा है, तो लेकिन अब आप करो तो क्या करो। तो यहाँ पर भी जब नींद आती है ना, तो अपने पड़ोसियों को पहले कह दो कि कुछ नहीं करना, एक हल्का सा लंबा देकर बाल खींच लो, कह रही हूँ। 2 घंटे गई आपको, 2 घंटे आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने पहले कहा 2 घंटे आपको याद करना है। तुलसी कवर हो गया तो आपकी राम भक्ति का लगभग लगभग आपके हो जाएगा। लेकिन कवर हो ही कि ना, जागते रहे हो तो यूं कवर होता तो फिर पूरी रात सो ही रहते, हो जाता तुलसी कवर। अब एकदम तुलसी क्लियर ही होता। अपराध नहीं है नींद लेना, लेकिन क्लास में नींद लेना अपराध है। बाकी भले सो घर आराम से सोते ही, रात को 10 बजे सोए और सुबह कौन से आप जाग के भागे ही हो। किसको पढ़ रहे हैं? तुलसीदास। लारा कही के किने पढ़ो तो बेटा कही कबीर लिवड़ा जी। तुलसी के जीवन चरित्र के बारे में आप जाओगे, 2 स्रोत हम लोगों ने ले लिए।
और यहीं से तुलसी के जीवन चरित्र के बारे में आपको पता चलेगा। 1554 लेते हो, 1532 लेते हो, एक सन है एक संवत है, किसने क्या माना ये सवाल हमारा आएगा नहीं। जन्म हुआ कहां है? राजापुर। अरे तुलसी की विचारधारा पर तो गए नहीं, अभी तो ये तथ्यात्मक सवाल पढ़ रहे हो। एक और रहेगा, आपके दो नाम रहेंगे, एक सूकर खेत, एक रहेगा सोरा। तुलसी का जन्म राजापुर माना जाता है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। मानने वाले कौन है? कुछ रहेंगे, एक जैसे आपके राम गुलाम द्विवेदी, गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज। लेकिन दो नाम आपके याद करने, बाकी करने नहीं है। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल में याद करवाता नहीं हूं, केवल ये एक नाम कहता हूं, और दूसरा याद करो ना करो इतना कुछ जरूर नहीं है, लेकिन हो जाएगा नुकसान क्या है? इससे जो पहले पढ़े वो याद हुए कि नहीं आपको? शंकराचार्य ने अद्वैत माना, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्म और जगत को दोनों को एक ही माना, अलग अलग माना, एक ही माना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का जन्म कहां हुआ है? दक्षिण भारत के पेरुम्बदूर में। उनका संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय है। मध्वाचार्य पढ़ते हैं, मध्वाचार्य का दर्शन क्या है? द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट है, द्वैतवाद है। मध्वाचार्य ने राधा जी को स्थान दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, तो याद तो है सारा आपको। फिर हम लोग जैसे निम्बार्काचार्य पढ़ते हैं, तो निम्बार्काचार्य के दर्शन और सिद्धांत, निम्बार्काचार्य दर्शन क्या है? द्वैताद्वैत, या इसका दूसरा नाम क्या है? वेदा भेदवाद। संप्रदाय इनका निम्बार्क संप्रदाय हो गया, जिनका अन्य नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय, या और हंसा संप्रदाय। क्यों कहते? यही सवाल परीक्षा माने, और कोई सवाल ही नहीं है। आना यही है। इनकी हम लोगों ने 4-5 ग्रंथ पढ़े, उनमें 2 का प्रूफ ट्रिक बनाया हम लोगों ने। बनाया कौन सा है? लगातार क्लास चल रही, बीच में एक मिस हो गई आपकी, मिस नहीं हुई ना, तो कौन सा ट्रिक था? वेद निवेश से क्या था? वेदांत पारिजात, सौरभ 10 से 10 श्लोक की। ठीक, निम्बार्क संप्रदाय का जो जिसमें आपको मिलेगा वो कौन से ग्रंथ मिलेगा निम्बार्क संप्रदाय के बारे में? अरे वेदांत पारिजात सौरभ में है कैसे? इसमें ही है। तो वल्लभ संप्रदाय का किसमें? अनुभाष्य, जिसके कितने अध्याय पूरे किए? किसने? विठलनाथ ने। यानी ये ग्रंथ कैसा है? अधूरा है। निम्बार्काचार्य के शिष्य पढ़े हम लोगों ने, कितने? 4। संप्रदाय से जुड़े वो नहीं, वो अलग थे। वहां एक और ट्रिक था, कौन सा था? श्रीदेव। तो दूसरे देव से क्या निकाला? और एक हरिव्यास देव। तो परशुराम देव का क्या योगदान है सलेमवाद में? और क्या है? रसिक शाखा की स्थापना। तो रसिक संप्रदाय अग्रतास किस नाम से लिखा करते थे? अग्रली। रसिकोपासना है कि नहीं है? राम काव्य के पतन के कारणों में से एक है कि नहीं है? है। इनकी गद्दी कहां रहेगी? रेवासा जो कहां पड़ता है? तो ये कंटेस्ट करने पड़ेंगे सारे। इसको आप सोचोगे दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा कब पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे दोबारा? आपने इतना सब पढ़ा है ना, वो सारा छोड़ ही रखे, सब दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा आरएस प्री वाला का वापस कल आकर पढ़ा ही होगा आपने। हाँ, तो पढ़ा ही होगा। तो आप दोबारा कितना पढ़ोगे? सब कंटेस्ट कर लो। कंटेस्ट का मतलब है कि यहाँ याद करते जाओ साथ साथ में, क्या होगा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सचेत रहते हो ना तो फिर हो जाते, और बाद में देखो तो बाद में क्या देखो कहीं कोई। यहाँ अपना सवाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये तो आपको यहीं से निकालना पड़ेगा सवाल। बाद में हो सकता है आपको रिवीजन का कितना अवसर में लेने हो गया कि तुलसी का जन्म राजापुर में हुआ है, सब लोग मानते हैं। लेकिन 2 भाई साहब ऐसे हैं, एचपीडी और गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने कहा कि नहीं, तुलसी का जन्म कहां हुआ है? सौरा में। अब किसके अनुसार नहीं पूछे? तो फिर सीधा यही सवाल है। हुआ क्या है कि तुलसीदास जी ने सूकर खेत या सूकर क्षेत्र में राम कथा सुनी। राम कथा किससे सुनी? अभी कहानी बढ़ाए हुए आगे, गुरु से।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि शुक्र को ब्रह्म से सोरा समझ लिया और पश्चिम की ओर बहुत सारे आलोचक दौड़ पड़े कह रहे पश्चिम की ओर। इसका मतलब ये हो कि यहां बैठे इधर है सोरो, राजापुर इधर है, सोरो इधर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही शुक्र नाम सुना इधर कह रहे दौड़ पड़े कह रहे, या नहीं है केवल राम कथा सुनी भ्रम है। सारे स्रोत ये कहते हैं तुलसी का जन्म राजापुर में ही हुआ है कह रहे। हाँ, बीच में एक लाला सीताराम करके नाम ले लेंगे, वो विकल्प है तो आपको वो आंसर रहेगा, इसलिए उसमें आपको पढ़ना नहीं है। फिर भी एचपीडी का ध्यान रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास का जन्म सौरव माना है और आचार्य शुक्ल सहित अधिकांश ने राजापुर माना। दो आलोचकों नाम हम याद करेंगे करेंगे। जीवन काल के बारे में विवादित सवाल नहीं आएगा, जन्म स्थान के बारे में आ सकता है। अब रहे तुलसी का हल्का सा जीवन परिचय। तुलसी की पत्नी का नाम है रत्नावली। इनके बारे में भी आपकी किंवदंती बनेगी। तुलसीदास जी पत्योजा ब्राह्मण थे, ये गोत्र है, ब्राह्मण तो है ही। सरयू पर ये ब्राह्मण का अर्थ हो जाएगा कि स्थान विशेष है। और यहां पर भी इनके पूर्वज रहते थे कह रहे, तुलसी का तो फिर ठिकाना अलग ही है। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। इसका मतलब है दुबे, हम लोग जो ब्राह्मण में गोत्र कहते वही है। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वेदी ऐसा माना जाता है। जो 2 वेदों का जानकार उनके लिए गोत्र बन गया द्विवेदी, 3 वेदों का जानकार उनके लिए बन गया त्रिवेदी, और 4 वेदों का जानकार उनके चतुर्वेदी। और जो हमारे महाराज के एक आध वेद बड़ी मुश्किल से जान पाता हो उनको केवल वेदी से ही चलाया। महाराज आए नहीं आज, कोई बात नहीं आए तो बैठे बैठे एक वेद का अध्ययन कर रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। आचार्य शुक्ल जी की एक मिस्टेक हुई है, वैसे शुक्ल तो आप क्या पढ़ोगे तो कि इनकी माता का नाम हुलसी था, जिनके प्रमाण में रहीमदास जी की दोहा कहा गया है। तुलसी के मित्रों में रहीमदास है, तुलसी के मित्रों में नाभादास है। नंददास के तो तुलसी चचेरे भाई कहे जाते थे। नंददास आरंभ में राम भक्त थे। तुलसीदास के चचेरे भाई है नंददास, नैनो नंददास, और नंददास भी आरंभ में राम भक्त थे। नाभादास, टोडरमल, मानसिंह ये तुलसी के मित्रों में, और रहीम भी। और रहीमदास जी के बारे में सबको पता, कहा जाता रहीम बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। तुलसी के पास में कोई लेने को आए, तुलसी ने कह दिया भाई मैं तो हूं तेरे जैसा, तू चल जा रहीम के पास। और रहीम के बारे में तुलसी ने कहा है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब ताती अस होए। ये तुलसी की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इस पंक्ति को रहीम के बता दिया आगे, हालांकि पढ़ोगे आप रहीम वहां तो तुलसी की है मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं, तुलसी की यहां नहीं। तुलसीदास के पास कोई लेने हेतु आए, जैसे कि मांगने हेतु कि हमें आपको दान दीजिए, तो तुलसी ने कहा मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप रहीम के पास चले जाओ। रहीमदास जी के पास। हमारे भी एक ऐसा कोई यूं छोटा मोटा किस्सा है। कोई गुरुजी थे, तनख्वाह लेकर, पहले आपको पता है तनख्वाह ये खातों में नहीं आती थी, पे सेंटर पर सैलरी मिलती थी, तो तनख्वाह लेने आते थे और अपने आप एक तरह उत्सव था यूं। अब आते जो 1 तारीख को खाते में नहीं आती थी, और वहां से लेकर आते तो इंतजार करते थे कि तनख्वाह लेकर आएंगे यूं। गुरुजी पूरे दिन अपने जिस कस्बे में जैसे उनकी वो वेतन मिलता था वहां इकट्ठे हुए, और शाम को घर आए तो ये कोई अपने जैसा साथी साथ में लग गया कि हालो मार सका थारे हालों के मार साथ रात का कि थोड़ा डरे मोड़ हो गयो यूं। तो बातचीत करते करते आए जो ही देखियो कम ठेठ नेड़ो घर आए रो, तो कहा कि मेरो घर तो सेठी घणो है जी, तू हाँ मैं वो चौक दिखे तो जॉब रखे रात कटोगे। बेचारे वो वहां चल पड़े, वहां गए तो कहा एक बहुत भला आदमी था, उनके साथ आए हम, मार साहब के साथ रहते कि मार साहब घर ज्यादा दूर है, इसलिए उन्होंने कहा कि सामने गुड़ाल दिख रही है ना, वहां चले जाओ और आराम से आपको रोटी पानी की समस्या नहीं रहेगी। वहां मार साहब को घर सेठी है, सेठी का बहुत ही हम ये है कह रहे। तो कई बार कहते हैं हम लोग घर बताओ, तो हम नहीं बताया करें, ये किस्सा सत्य है यूं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर भी तुलसी के पास आए लेने को, और तुलसी ने कह दिया कि रहीम के पास जाओ, और ये पंक्ति लिख दे दी, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चातीय सोए, कि सुर देवता
नर मनुष्य नाग सभी ये चाहते हैं कि रहीमदास जी दान पुण्य करते रहे और मेरे भेजे हुए आदमी को भी दे दे, कह रहे। रहीमदास जी ने रहीम कहते भी है न कि रहीमन वे नर मरी चुका जे कुछ मांगत जाही। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन वे नर मरी चुका जे कुछ मांगत जाही। भाई जो मांगने जाता है ना, हम भी कहते हैं कि मांगने से मरण भला, तो जो आदमी मांगने जाएगा उसको मान लीजिए मर गया, कह रहे। और आता है हमारे पास में 2000 रुपये मांगने और हम देख अरे को पाचो के ले आओ पैया तो है ही कौन के जरूरतमंद है। तो रहीमदास जी ने अगली पंक्ति इससे भी खतरनाक है ये, रहीमन वे नर मरी चुके जे कुछ मांगत जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जिन्होंने कह दिया मेरे पास है नहीं तो भी पहले मर क्यों के। ऐसा कह के रहीमदास जी ने अगले से पैसे निकलवा ही लिए, कह रहे भाई हम तो क्या जो जैसे मांगने जाएगा उन्होंने अपने आप पहले ही कह दिया कि भाई देख हमारा कोई मोटा स्वाभिमान वाला झमेला है नहीं, पैसे नहीं है लाने जा रहे हैं दो तो बढ़िया है हम आपको वापस कर देंगे। अगला उसको देखकर और दे तो कहीं है कौन पहले लेके 5000 रुपये जहाज से पास दिया कौन 4-5 दूसरा उदाहरण दिया कौन तो कह पैया है ही कौन है भाई, इतना झूठ बोलना पड़ेगा उनको। तो रहीमदास जी ने कहा तेरे को तो वही कौन के, रहीमन वे नर मरी चुके जे कुछ मांगत जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं, जिनके मुख से ना निकल गया तुलसी सॉरी रहीमन का वो उससे भी पहले मर गया, यानी इससे पहले वो वापस जिंदा हो गया और अगले किसी और के जाएगा। फिर रहीमन जब देते थे तो हम तो क्या एक केला भी जब बांटते ना तो यूं होकर के खींचा फोटो जोरदार, दूसरे दिन अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करते हुए, फल कितना दिया 2 केला न्याल कर दिया न्याल। फिर एक ये नारंगी देते हुए जोरदार, सही आया कौन रुक 5 नारंगी पर फोटो खींचा बढ़िया 5 ले नारंगी जोरदार खींचा फोटो। तो रहीमदास जी ने ये कहा भैया देनहार कोई और है जो देते हैं दिन रात, लोग हम पे भरम धरे। रहीमदास जी ने कहा भैया देने वाला कोई और है जो रात दिन दे रहा है, लोग तो कह रहे हैं हम पर भरम धरते हैं कि रहीमदास जी तेरे मैं क्या दे रहा हूं। इसीलिए रहीमदास जी कभी भी देने वाले के सामने आंख नहीं मिलाते थे, वो अपने नयन झुका लेते थे। रहीमदास जी अपनी आंखें झुका लिया करते थे, देने वाले के सामने आंख नहीं मिलाते ताकि अगले ये ना लगे कि रहीम दे रहे हैं। रहीम ने कहा मेरे पास क्या है, कह रहे देने वाला कोई और है जो दिन रात भेज रहा है, मैं तो निमित्त मात्र निमित्त। इसका मतलब ये होगा कि रहीम बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े, और अंत समय रहीम का भी ठीक नहीं गुजरा, रहीम का खजाना खाली हो गया और उनको खुद को है जो हाथ पसारना पड़ा। यहां हमारा सवाल बन गया इनकी मां का नाम उलसी, और परीक्षा में आ जाता है सवाल तो आपको ये करना होगा कि इनके प्रमाण में कौन सी पंक्ति कही गई है। एक पंक्ति ये तो तुलसी की है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाती अस होए। अब इसको पूरी करके रहीमदास जी वापस भेज देते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कह रहे कि मां गोद लिए घूम रही है, लग ऐसा रहा ये बेटा तुलसी ये, कह रहे। अगर ऐसी पंक्ति आती है वो पंक्ति दूसरी पंक्ति रहीमदास जी की है जो कि हुलसी के प्रमाण में कही गई। यही सवाल है कि तुलसी की मां का नाम हुलसी था, इसके प्रमाण में पंक्ति कौन सी कही है। दोनों पंक्ति साथ में दे तो भी हमारा उत्तर है, अगर इसमें से एक एक निकालना पड़ता तो फिर जटिल सवाल बन जाएगा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चातिया सोए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। पंक्ति के बारे में संगत कथन है, तुलसीदास जी के रहीमदास जी के, तुलसी रहीम दोनों की है या फिर टोडरमल की भिखारीदास की इधर उधर की रहेगी, हम लोग दोनों करेंगे। भले आचार्य शुक्ल की किताब में ये गलत लिखा है, सवाल डिलीट नहीं होगा क्योंकि आगे शुक्ल जी खुद ने इसको अलग तरीके से लिख डाला है। इसका मतलब हुआ तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। तुलसी के पुत्र पुत्रियां नहीं, हम यहाँ कमाल कमाल की तरह नहीं पढ़ते हैं, कबीर एक तरह कबीर का पढ़ते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का जे उपजे पूत कमाल, बापड़े के वंश डूब गयो लारे डीर कमाल जरा कपूत निकले आगे, वो कबीरे के पढ़ते हैं। यहां इनकी पत्नी के बारे में रत्नावली विदुषी थी, ये भी बड़ी ज्ञानी थी, लेकिन तुलसी का इनसे बड़ा मोह था, पियर गई। भाई साहब ला रहे तुलसी जो दिन बदियो झंडो प्राण जो हारे गए। हाँ अब कम है ऐसा मामला, पहले थोड़ा ज्यादा था। सूर्य अस्त होने से पहले तो घर से निकलते नहीं रहे, उसके बाद पूरे दिन ही है जो साफा बोनतान के लाल जुराब धोता नहीं हो। ये अवसर तो मिलाने होकर पैसा तो उनकी नहीं मिले। आजकल को मामला
अब तो क्या भाई साहब कोई रहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं पड़ा दिया तावड़े दे बस बुआ जा नहीं ले जाओ ना आया के ले जाओ ना आया मत ले जाओ के अलग मामला था जी। तो तुलसी थोड़े क्या शर्मिले स्वभाव के थे ही, हालांकि तो कट कर दे चिंता छोड़ी बीच में काट दो कहीं ज्यादा गड़बड़ हो जाइए। तो तुलसी ससुराल गए तो बीच में नदी बढ़ी हुई थी, नदी यूं दो किंवदंतियां क्यों है, हालांकि किंवदंतियां ही, एक तो बेचारे किताब वाले भी लिखता है, एक है जो केवल कह देते किंवदंती है। एक तो है कि नदी बढ़ी हुई थी, नदी तुलसी ने पार कर ली है, तो है नदी जानो जो के नौ के हार है। और वहां जाते हैं तो रत्नावली का जो घर है वो एक परकोटे की तरह है, उसमें सीधी एंट्री नहीं है, कहीं दरवाजा खटखटाया दाएं बाएं, कोई रात 12 बजे कौन जागते रहे। भाई साहब तुलसी के किया गैत मातू फौंद गया यूं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भाड़ा है कह रहे यूं परकोटा यूं। और वहां एक रस्सी दी, तुलसी ने देखा रस्सी मेरे वहां से रखी, तुलसी उसको पकड़ करके अंदर गई, खटखटाया रत्नावली जागी, बोलो की करे आ गए रात का दौड़े आया और की हो गए, तो अगर आए जाए तो फटकार मत बनेंगे। तो वहां रत्नावली ने देखा कि रोशनी करके कि तो आप आए कैसे, तो ये रस्सी थी उसको पकड़ के आ गए, और रोशनी कर देखा तो सांप था, सांप। रत्नावली ने तब फटकार लगाई कि लाजन आई आपको दौड़े आयु नाथ, के तो नरम को इनके दौड़े बुआ गए, लाजन आई आपको दौड़े आए हो नाथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ के। लाजन है आपको दौड़े आए हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ, हे मेरे स्वामी आपके प्रेम को क्या नाम दू, धिक्कार है तने, रात का पड़े दौड़े आ रहे हाँ ठोक गयो तो हाँ मैं तुलसी जाके है बात तो सही है, ठोक गयो तो बेटो वाल जुलम के बस मिली कि आया कि डूडी तो ना, नदी पार करके आया हूं, साधन नहीं था, नदी पार करके आए थे, वहां ट्रैवल्स नहीं मिली है और न इधर। तो ऐसी किंवदंती है। तो तुलसी को रत्नावली ने फटकार लगाई कि अस्थि हाड़ मम, चर्म में, हाड़ मांस में और चर्म में, यानी मेरी चमड़ी और हड्डियों में आपने जितना मोह लगाया है, प्रेम किया है, उतना अगर स्नेह आप राम से करते तो आपको राम की प्राप्ति हो जाती, कह रहे हैं। तुलसी के बात पूरी लागी दिमाग में, बात तो सही है कह रहे। उन्होंने कहा है कि दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ, धिक्कार है आपको, कह रहे इस प्रेम को मैं क्या नाम दूं, कह रहे हैं। जितना आपने मेरी चमड़ी और हड्डियों में अस्थि ताममय मम, मेरे इस शरीर में आपको जितना मोह है, उतना मोह अगर आप राम से रखते तो आपको राम की प्राप्ति हो जाती, राम की। फिर तुलसी ने देखा अब तो राम की प्राप्ति करनी है और तुलसी से तुलसीदास हो गए। ऐसा पढ़ते हैं तब हमें लगता है वहां सब राम भक्ति कुछ है कह रहे हैं। एक तो कही तो माँ तो नहीं ढूंढ घाट बैठा रही, हम तो कहना जो क्या हूं तो आए रोक नहीं, ये फर्क है तुलसी में हम में। और फिर तुलसीदास जी एक बार इससे आगे हम लोग अमृतलाल नागर का पढ़ते, मानस का हंस कभी पढ़िए आप यूं। वहां तुलसी जब वैराग्य धारण कर लेते हैं, तुलसी एक कुटिया बनाकर झोपड़ी में जब रहते हैं, तब रत्नावली स्वयं उनसे मिलने जाती है। तब उनका एक नापित है, तो तुलसी के जैसे सेविंग वगैरह बनाते हैं, तो रत्नावली तुलसी से मिलने गई, तुलसी ने मिलने से मना कर लिया, क्योंकि तुलसी अब तुलसीदास हो गए, वैरागी हो गए, भक्त हो गए। तब सेविंग कर रहे थे नाई जी, तुलसी की वितार है, तुलसी ने यूं किया तो कट लग गया, अपने यूं ही लगे दूध में बाको फाड़ो ना, ये अलग है। तो उनको उन्होंने कहा कि आप क्या सोच रहे हो, रत्नावली आई उनके बारे में सोच, नहीं मैं नहीं सोच रहा हूं रत्नावली बारे, आप किसने कहा कह रहे। नाई जी ने बात तो इसलिए कहते नाई बहुत चतुर जात होती है, उन्होंने उनकी बात को समझ लिया कि हाँ इनके तुलसी के दिमाग ये चल रहा है। फिर तुलसी बैठे थे कुटिया में, बाहर रत्नावली बैठी थी। रत्नावली ने अंतिम उनसे आग्रह किया कि बस मेरी एक इच्छा है कि मैं मरूं उससे पहले एक बार आपका कह रहे चेहरा देख लूं, कह रहे। फिर भी तुलसी नहीं पिघले। और आज के लोग जो ये क्रिकेट में या फिर दूसरे खेलों में संन्यास लेते हैं और तीसरे दिन वापस कह रहे हैं जन भावना दे दो, बाप कहीं भावना था आप पहिया कम पड़िया पास कूद ना रहा, तो ऐसे क्रेडिबिलिटी कहा रही भाई, विश्वसनीयता है ही नहीं। तो वहां संन्यास ले लिया, रत्नावली जाती है। रत्नावली बहुत बड़ी विदुषी थी, वो भी एक तरह से तपस्विनी थी, लेकिन तुलसी पिघले नहीं। तुलसी का मेरी भूमिका दूसरी है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं तुलसी तुलसीदास कह रहे। और हम नगेंद्र को पढ़ते हैं तो तब रस के साधारणीकरण में
नगेंद्र कहते हैं नहीं कि रस का साधारणीकरण कवि धर्म का होता है, तो हमारे सामने जो राम का उदात्त चरित्र है ना, वो तुलसी के द्वारा दिया गया है। अब तुलसी के सामने विषय वस्तु थी राम, इतना विराट मैदान था, तुलसी ने जी भर के लिखा, जी भर के। तो है ही राम भक्ति में बस यही है कि तुलसी ने इस प्रकार से लिखा है। और हम लोग भी पढ़ते, हमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम भगवान श्री राम बारे में पढ़ते हैं कि एक तरफ कह रहे उनके राज्यारोहण की बारी थी, तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ कह के उनको कहती कि नहीं पुत्र तो मेरा ही राजा बनेगा, आपको वनवास जाना पड़ेगा। तब एक कैसी पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं कि राजसी वस्त्रों को उतार देते हैं, मुकुट को रख देते हैं, और कह रहे वलकल जो छाल के वस्त्र कह रहे ये पहनकर और एक सन्यासी का वेश धारण करके ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम कह रहे हैं निकल पड़ते हैं वनवास की ओर। और रास्ते में सांप और बिच्छू जैसे तामसिक वृत्ति के जीव जंतु मिलते हैं, वो कह रहे हैं अपना जहर त्याग देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहां से भगवान श्री राम गुजरेंगे। और धरती स्वयं अपने आप को कि मैं उबड़ खाबड़ हूं, इस पर कंकर पत्थर है, और भगवान श्री राम के साथ उनकी अर्धांगिनी सीता जी चल रही है, उनके पांवों में कहीं कह रहे हैं मेरी वजह से कि लग न जाए, कह रहे चोट न आ जाए, मेरी वजह से उनके कांटे न चुभ जाए। यानी धरती स्वयं लज्जित है, और जो तामसिक बिच्छू सांप वो अपना जहर त्याग देते हैं। और राजा भरत जी ये कहते हैं कि मेरी माते कैकेयी ने इनको कह रहे वनवास दिया है, कह रहे मुझे खुद को अपने आप में कह रहे लज्जा महसूस हो रही है। और उसके बाद इसलिए तो भगवान श्री राम की खड़ाऊ से ही 14 साल तक राज करते हैं। और सोते कहाँ है? सामने पानी नदी के किनारे एक अपनी कुटिया बनाते हैं, और राजा भरत वही सोते हैं। क्यों? जब मेरे भाई जब नीचे सो रहे हैं तो मेरे को महल में सोने का अधिकार नहीं है। और उनकी पत्नी मांडवी भी देखती है कि जब भरत खाना खाएंगे उसके बाद में, यानी भरत का जैसे दीपक वो जैसे हम राज होना कहते हैं, जब बुझ जाता है उसके बाद वो खाना खाती है, नहीं तो वो भी खाना नहीं खाती है, क्योंकि कह रहे अभी तक मेरे कह रहे पति है वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद जैसे वो सोते हैं उनके बाद खाना खाएंगे वो सोती है। पूरी हम लोग राम का पढ़ना कभी बैठे फ्री हो बड़े आप बिन देखो कराइयो पढ़ना कभी राम कथा पढ़ना आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे संस्कार क्या है। यूं पर देखते नहीं उसको, तस्कर को देखेंगे वो तस्कर तोड़ी पड़े लारे बिन तो चार तोड़ी और थोड़े अंदर वो हंसी ही तो वो पहले हंसी तो हंसन जरूरत के थे। कभी राम कथा पढ़ना, राम कथा आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ तो हमारी संस्कृति में है, कह रहे। इसलिए तो बहुत सारे लोग जो भारत आते हैं ना, तो यहाँ की संस्कृति देखकर यहाँ अपना आप उनको ऐसा महसूस होता है कि इनके मूल्य कैसे हैं। और अपन ये जैसलमेर वगैरह यहाँ पर भी देखते हैं, अपनी ये रस्साकसी या फिर मटका दौड़ ये ऐसी होती है ना, जो वहां की महिलाएं यहाँ की वेशभूषा धारण करके अपना आप कितना गौरवान्वित महसूस करती है। हम लोग ऐसा नहीं करते दूसरी की संस्कृति देख कर यूं, जबकि हमारे हमारे मूल्य, चलो ठीक है लंबे चौड़े संस्कृति बारे में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 2 सवाल हो गए, एक तो रत्नावली के बारे में आपको कीमत याद रखनी है, और तुलसी के बारे में भी आपको याद रखनी है, ये इनका जीवन परिचय। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लिख लीजिए आप, बहुत लंबा चौड़ा तुलसी के बारे बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा। तुलसी के बारे में कहा जाता है इनका जन्म कैसे नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल में हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 पंक्तियां हैं उसमें, एक आपको एक ट्रिक से याद रखनी है, एक उनमें से आ सकती है, एक शब्द आएगा अवडेरे, 2 शब्द रहेंगे, 2 शब्द आपके, एक अवडेरे, बाकी याद रहे ना रहे, ये एक शब्द याद रख लेना ये। और ये रहेगी विनय पत्रिका। तुलसी के द्वारा लिखे गए 12 ग्रंथ है, ये मैं बाद में चर्चा करूं, थोड़ी आपकी एक बता देता हूं यूं। और एक कवितावली, बस 2 मिनट उसके बाद लिखते हैं। तुलसी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, आचार्य शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों की बात कही है। फिर उनमें से सवाल है, 5 ग्रंथ है वो बड़े है और 7 छोटे ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों की बात कही है, उनमें 5 बड़े ग्रंथ है, ये सवाल आ सकता है, और 7 छोटे ग्रंथ है। हम तो एक के बारे में पढ़ेंगे, भाषा, उनके छंद सब। उनमें से एक कवितावली और विनय पत्रिका भी है, और भाषा के भी सवाल आपके यहीं से निकल जाएंगे। यहाँ तुलसी के जन्म के बारे में 2 पंक्तियां कही, एक कवितावली से लिए, 2 पंक्ति विनय पत्रिका से लिए। जो ये 5 बड़े ग्रंथ है,
उदाहरण के रूप में आप लीजिए दोहावली, बड़ा ग्रंथ है। अवली, कवितावली, यह भी बड़ा ग्रंथ है। विनय पत्रिका, गीतावली, और कौन सा रहा है, रामचरितमानस, जिसके बारे में स्वतंत्र रूप से हमारी एक घंटा क्लास रहेगी। रामचरितमानस, क्योंकि लिखवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये तो 3 दिन ही पूरा नहीं होगा तुलसी। इनमें अब जैसे कि दोहावली नाम से जाहिर है, इसमें दोहे छंद है, नाम से लग रहा है। कवितावली में बाकी तो हो ना हो, कवि तो है ही है, सवैया भी है, इतना ही नहीं ठप्पे भी है। अगर ये सवाल आता है तो जटिल सवाल। विनय पत्रिका में पद है, पद कैसे, जो मीरा के, जो सूर्य के, जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव के पद मिलते हैं। तुलसी ने भी पद में, यही तो तुलसी की विशेषता निकली है। यानी तुलसी के अब दोहे मिलेंगे जैसे रहीमदास जी की मिलते हैं, तुलसी के कवित मिलेंगे जैसे आप देव के पढ़ते हो या फिर केशव के। तुलसी के यहां पद मिलेंगे जो कि मीरा और आप सूर्य के पढ़ते हो। गीतावली में क्या है, गेय है, गीत है, और ये भी पद है, ये भी पद है। यानी तुलसी ने सभी शैलियों को मिलाकर लिखा है। यहां आपके भाषा के संदर्भ में ट्रिक रहेगा। जहां अवली लगता है ना, अवली, वहां भाषा आपकी रहेगी ब्रज। केवल यही है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 100% है। उदाहरण के रूप में दोहावली ब्रज भाषा, कवितावली ब्रज भाषा, गीतावली ब्रज भाषा, विनय पत्रिका भी है, इसकी भी भाषा ब्रज है। अब जो ये विनय पत्रिका अगर ऐसा ना आए, ऐसी कोई सवाल आता है अवधि ब्रज दोनों, तो फिर ये रहेगा, लेकिन ब्रज पूछा जाएगा, ब्रज ही रहेगा आपके। अब गीतावली है, गीतावली, इसके 2 सवाल बनेंगे। एक ऐसा हो सकता है आपको मिल जाए कि कृष्ण गीतावली, एक हो सकता है आपको मिल जाए राम गीतावली। तो दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। गीतावली नाम से कृष्ण गीतावली, एक राम गीतावली, एक गीतावली है जो राम के बारे में, एक कृष्ण के बारे में। रहेंगे सवाल कौन कौन सी रचनाएं किनसे प्रभावित है। 5 बड़े ग्रंथ है। अब बाकी के बारे में चर्चा नहीं की तो ये तो आपको याद होंगे ही होंगे। रामचरितमानस है ही है, इनको निकाल दिया जाए तो तुलसी के रहेगा क्या। फिर कवितावली अभी ले रहे इसमें से पंक्ति, विनय पत्रिका इनमें से ले रहे पंक्ति। कवितावली है, विनय पत्रिका, रामचरितमानस है। इन सब में तुलसी ने कली काल का वर्णन किया है। कली काल का, कली काल का वर्णन ये कवितावली में तो है। खेती न किसान को भिखारी नो भीख बली, बनिक को बनी न चाकर को चाकरी, जीविका वीन लो सीध माना सोच बद कहे एक न सो कहां दे काकरी, तुलसी के हा करी, इसमें ही तो कहा है। तुलसी ने कहा हाहाकार मच गए, हाहाकार करे, तुलसी ने यहां कहा है कवितावली में। यानी यहां पर कलिकाल का वर्णन किया है, हाहाकार मच गए। विनय पत्रिका में भी ऐसा ही है। जब यहां पर काल धमकी दे रहा है तुलसी को, आकर काल धमकी, तुलसी ने सीधी आगे भेज दी भगवान श्री राम के वहां पत्र भेज दिया विनय पत्रिका कि काल मेरे द्वार पर खड़ा है, मेरे को धमका रहा है कह रहे, और आप मेरी कुछ मदद नहीं कर रहे हो कह रहे। मैं एक ऐसा किंकर सेवक आपकी शरण आया, आपके चरणों में पड़ा, आप मेरी मदद करते ही नहीं हो कह रहे। नाराज हो गए तुलसी। और लास्ट में जो हनुमान बाहु लिखते हैं, हनुमान जो लिखता है कि मेरी कहीं सुनवाई हो नहीं रही है, जब उनके बाहु पीड़ा होती है ना, तो अब तुलसी कह रहे राम नहीं तो उनके सेवक ही सही कह रहे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेवक हो तो कैसा, हनुमान जैसा कह रहे। हनुमान जी को अपनी बाहु पीड़ा होती है ना, तो हनुमान जी को लिखते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, भगवान राम तो कर नहीं रहे। ये एजे उलाना दे रहे, राम को उलाना कह रहे। तो कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस में तो हम लोग पढ़ते ही है। इसमें कलिकाल का चित्रण, यानी यहाँ पर इस समय लोगों के हालात कैसे थे। जाति के बारे में भी तुलसी पर टप्पा लगाया जाता है कि तुलसी जातिवादी नहीं, तुलसी पर ऐसा नहीं कह सकते न, तुलसी पर आप सामंती आरोप लगा सकते हो, जबकि लगाया गया है। नारी के विरुद्ध ये भी आरोप लगाया गया तुलसी पर। कहा है कि तुलसीदास की एक पंक्ति, डोर शूद्र गंवार अरु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। डोल ने बढ़िया कूट विरोचो बाजी, शूद्र के बारे में ये क्या दबा के रखोगे, ठीक व्यवहार करेगा। और नारी, तुलसी ने ये कहा है कि थोड़े ठमठोर तारो ताकि हो रही बैठ रही हो। ये तुलसी इस पंक्तियों का अर्थ ये निकाला है
इन पंक्तियों का अर्थ ये निकाला है कि इनको थोड़ी थोड़ी आप टाइम टाइम पे प्रसाद देते रहो ताकि ये ठीक रहे करे। लेकिन रामविलास शर्मा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और न इसको कभी गांठ बांधना है। रामविलास शर्मा कहते नहीं, तुलसी नारी की स्वतंत्रता के हिमायती थे और उन्होंने कहा भी है, कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही कह रहे। नारी भले कह रहे कितने तरीके से सच संवर के जा रही, जब तक पुरुष का दिन है तब तक कह रहे उनके जीवन में सुख नहीं है कह रहे। तो इस पंक्ति को लेकर तुलसी को नारी विरुद्ध दृष्टिकोण से रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन थोड़ा मामला है, ऐसा नहीं है, हल्का से उन्होंने कहा भी है यूं। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं जाति के बारे में बातें, हाँ ये तो है, भले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रिय कवि हो, लेकिन इन्होंने कहा है, एक मैंने कई बार कहा है कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, दूल्हा कहो, कहो काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़न सो। तुलसी सर नामू है राम गुलाम को, मांगी के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेबो कहकु न देबो देखो भाई मेहरत कहीं लेन देने को ते जणो तारो धंधो जणे के। तुलसी ने कहा है, कितने बढ़िया बढ़िया बातें कि आपको आनंद नहीं आ रही हो। वास्तव में क्या तुलसी से कुछ तो है भैया इसमें, इसलिए तो एक इनको उत्तरी भारत का हृदय में विराजने वाले और सगुण भक्ति धारा का प्रतिनिधि कवि का पूरे पूरे धारा का नेतृत्व कर रहे करे। तो क्या कबीर का में नहीं, जब कबीर पढ़ते हैं तब कबीरे के बारे में पढ़ते हैं। उनके बाद आचार्य द्विवेदी कहते हैं, सिर से पांव तक मस्त मौला है कह रहे, आदत से अक्खड़ है, स्वभाव से फक्कड़ है, भक्त के सामने निरीह है, भेषधारी सामने प्रचंड है कह रहे, सच में युग परिवर्तन कर सके युग परिवर्तक थे कह रहे। जहां कबीर खड़े उनके चारों ओर चार रास्ते निकलते हैं, एक हिंदुओं का हिंदुत्व निकल पड़ता है, मुसलमानों का मुसलमान, लेकिन लिखने वाले कौन है, द्विवेदी जी है, उनकी प्रिय कवि है। और यहाँ पर लिखने वाले कौन है, शुक्ल, शुक्ल और उनकी प्रिय कवि है। तो हम जो ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, कवितावली में ये पंक्ति है, और रहेंगे 7 ग्रंथ, राम लला ने छू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्नावली, लास्ट में हनुमान बाहुक भी लेते हैं, कृष्ण गीतावली पहले ले लेते हैं, विवाद रहेगा, 13वां बढ़ गया क्या किया जाए, राम गुलाम द्विवेदी लेंगे, नगेंद्र लेते हैं, वो 6 से मानते हैं, अलग अलग सवाल हैं। यहाँ केवल इतना क्यों लिखवाना शुरू करूंगा मैं यूं। यहाँ कवितावली में वो पंक्ति है कि मातु पिता जग जाहि तजो, विधि हु न लिखियो कछु भाल भलाई, माँ बाप ने मेरे को जन्म ते करे फेंक दिया और विधाता ने भी मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं। ऐसा पढ़ने से हम लोगों को लगता है कि भले संभ्रांत परिवार, कुलीन परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले तुलसी के भी हालात ठीक नहीं थे, बचपन के गए जन्म लिए उसमें 5 वर्ष के जैसा था ये कह रहे, और इनके बड़े बड़े दांत थे। तो पिताजी ने तो कहा कि छोड़ो इसको कह रहे, माँ का हृदय पसीज गया, उन्होंने कहा मुनिया तू ले जा इसको, पाल पोस कर बड़ा कर कह रहे, ए तो देख ली व्यवहार में के। मुनिया अपने ससुराल चली जाती है, जो कि उनकी दासी है तुलसी की। मुनिया 5 साल बाद मुनिया का भी निधन हो जाता है, तुलसी एक बार फिर अनाथ हो जाते हैं, समाचार भिजवाया जाता है कि तुलसी को ले जाओ आप, कह रहे नहीं, कोई तुलसी को लेने गया नहीं। तुलसी फिर थोड़े इधर उधर घूमते डोलते रहते हैं और नर हरिदास को पता चलता है कि ऐसा एक कोई राम भक्त बालक है कह रहे, नर हरिदास ले आते हैं, उनको काशी ले आते हैं और उनको राम कथा सुनाते हैं। अरे आप तोते को सुनाओगे ना, तोते को अगर बचपन कथा, वो भी सीख जाएगा। और जब ये 10 साल के थे तब इनको राम कथा सुना, 10 का मतलब 5 तो वो सीधे लेकर ही आए थे, असल 5 ही हुए। इनको राम कथा नर हरिदास ने सुनाई और तुलसी के ऐसी बैठी राम कथा कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी। लोग वाल्मीकि रामायण को भूल गए, कह रहे मेरे घर में भी आपको रामचरितमानस मिलेगी, वाल्मीकि की टीका है और रामचरितमानस मोटूड़ी पड़ी है। यानी तुलसी की करामात है कि आप अयोध्या जाके आया हूं मैं, यूं वहां से लेके आया था, यूं अब नहीं पहले अयोध्या गया था, रामलला देखी हुई मेरी। यूं बात ये कि हम लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं क्योंकि हृदय में है राम। यूं कह रहे ये ढिंडोरों को पिटोनी, जय श्री राम ठानी श्री राम जन्मिया के तुम माँ बाप के नौ ठानी, जय श्री राम लारे तक है श्री राम के जी लाद तक पर के रही गए। ठीक है, अच्छा है, हालांकि जानकारी है, वो आदमी थोड़ा कहने का अधिकार भी रखता है। मेरे पास रामचरितमानस है, यूं यानी तुलसी के द्वारा लिखा, गोरखपुर गीता प्रेस की, जो कि भारत में सबसे प्रामाणिक वो प्रकाशक मंडल है, वहां की एक छोटी मोटी नहीं है, पढ़ी है, आड़े में रखी हुई, जरूरत होती देख लेता हूँ, नहीं तो हाँ हेलो हम कर चला लो भाई, तुलसी का ग्रंथ है और इससे ज्यादा क्या हुआ, बहुत सारी रचना है। चलो तो वो कविता दूसरी पंक्ति ने विनय पत्रिका में, ये आपको याद रहेगी नहीं पूरी पंक्ति, जनक जननी तजो जन्मी, अब केवल अब डेरे याद रखना है। और आरंभ में तो मैं इसको यूं याद करता था, डेरो के डेरो है तुलसी जन्म वाला समझ में को आयो, लेकिन अब इसका मूल अर्थ इसका अलग है, झंझट है, यूं
तुलसी कहते हैं कि मेरे को जन्म लेते फेंक दिया और ऐसे ही झंझटों में मेरे को यूं उलझा के छोड़ दिया कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। कह रहे तो अवडेरे शब्द आएगा ना, अवडेरे वो किसका रहेगा? विनय पत्रिका करेगा। अवडेरे विनय पत्रिका करेगा, विनय पत्रिका। और दूसरी पंक्ति है वो कविता लिखी है, तो याद रखनी है एक और है कि जैसे कीट पतंगे को कैसे फेंकते हैं वैसे मेरे को फेंक दिया है, और वो भी कूड़े करकट पर, वो भी कचरे पर फेंका है। तुलसी को अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। कबीरे के साथ बेचारे यही हुआ है। कबीरे की भी किंवदंती है। कबीरे की माता जो एक ब्राह्मणी थी, वो अपने पिता के साथ रामानंद जी की गई। कबीरे की मां जो अपने पिता के संग रामानंद जी, यानी कबीरे के नाना रामानंद के शिष्य थे। तब रामानंद जी ने पूछा कि साथ में कौन है? तो मेरी पुत्री है। तथा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवत भव, जबकि वो विधवा थी। रामानंद जी के आशीर्वाद स्वरूप समय आने पर उनकी पुत्र ने जन्म लिया, और लोक लाज के भय से कह रहे हैं उन्होंने उनको इसके भाग्य छोड़ दिया कि अब इनका कर्म इनके साथ। और इधर बेचारे दूल्हा दंपति जो नीरू नीमा जो निसंतान थे, ये तो परंपरा आज तक चली आ रही है। ऐसे उनको कहते हैं कि भाई जाइए आप सरोवर को सींचिए या फिर तालाब की मिट्टी को बाहर डालिए, पुण्य कार्य कीजिए, कीड़ी नगरा सींचिए। तो वो भी लोग यही करते थे, जाते थे उस तालाब की मिट्टी को बाहर डालते। और हम लोग भी रामदेवरा जाते तब, हालांकि भले लपेरी अटी वटी डालो लेकिन कुछ करते हैं अपन भी, उससे लगता है कि हम लोगों को शर्म किया है ताकि छिपकली वाला, अब कहानी राम कथा ज्यादा हो जाए, कभी मैं आपको सुनाऊंगा वो ब्रिज बना ना, वो छिपकली जो योगदान दे रही है एक, और चौंच वाला कभी वो आग लगती जंगल में बुझाने का काम करती है। तो ये अपने छोटे स्तुति योगदान है, कह रही है। चलो लिखिए, ये लंबी हो जाएगी राम कहानी, फिर कभी रामायण पूरी होती है क्या? नहीं होती है। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी एक बार की जीवन काल लिखा है। 1532 से 1623 ईस्वी। नोट डाल दीजिए टिप्पणी। पंडित राम गुलाम द्विवेदी व ग्रियर्सन सहित, पंडित राम गुलाम द्विवेदी व ग्रियर्सन सहित, पंडित राम गुलाम द्विवेदी व ग्रियर्सन सहित अधिकांश विद्वानों ने अधिकांश विद्वानों ने तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी माना है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी व ग्रियर्सन सहित अधिकांश विद्वानों ने तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी माना है। नेक्स्ट, जबकि बेनी माधवदास रचित मूल गोसाई चरित, बेनी माधवदास रचित मूल गोसाई चरित व महात्मा रघुवरदास रचित तुलसी चरित के अनुसार
महात्मा रघुवीरदास रचित तुलसी चरित के अनुसार तुलसीदास का जन्म, ट्रिक बनाने पड़ेंगे साइड में दोनों। बेगो रतु, रतु बेगो आइए। के अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1554 में मैंने कहा इसके लिए पंक्ति भी कही जाती है, संवत 1554 विपे 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। और निधन के बारे में यही पंक्ति है, हालांकि एक ना आगे ज्येष्ठ कृष्णा तृतीय बिका है। निधन के बारे में संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अगर ऐसी पंक्ति आती है तो ये पंक्तियां आपके तुलसी के बारे में रहेगी। फिर ये नहीं कहेगा सत्य का सत्य है, बस किसके बारे में, तो हम लोग तुलसी करेंगे, क्योंकि तुलसी धरे और तुलसी तज्यो इसको हटा लेंगे। श्रावण शुक्ला सप्तमी यहां तक, या संवत 1554 विपे 80 गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे कहा है यूं। महात्मा रघुवीरदास रचित तुलसी चरित के अनुसार इनका जन्म संवत 1554 में राजापुर में माना जाता है। यानी एक जन्म काल के साथ साथ क्या आ गया, स्थान भी आ गया, का जन्म राजापुर में माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रुक जाना, एक लाइन लिखवा रहा हूं। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने भी राजापुर माना है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में भी है। शुक्ल का सार लिखवा रहा हूं, कथन सार, और कोष्टक में नोट करके शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी लिखवा देंगे। लेकिन हमारे किसी के अनुसार नहीं पूछा जाएगा शुक्ल या फिर द्विवेदी वाला, तो मैं सार लिखवा रहा हूं, सार लिखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबका सारांश यह है कि ये बात बाद में आनी थी जो पहले लिखवा दी मैंने, क्योंकि राजापुर आ गए इसलिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबका सारांश यह है कि तुलसी का जन्म स्थान राजापुर है। तुलसी का जन्म स्थान राजापुर है। अल्पविराम जो प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है, ये कथन है पूरा। जो प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है। ये सार किसका है, शुक्ल जी का है। इसी से जोड़कर लिख दीजिए, या फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने भी राजापुरी माना है। हम लोगों का नाम ये केवल नाम है, तुलसी पद तब याद रखना है, किसने क्या माना है नहीं। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने भी यही माना है, यही यानी राजापुर लिखना, राजापुरी माना है। नेक्स्ट, जबकि राजापुर हो गया, शुक्ल दिन मान लिया, मूल गोसाई चरित में हो गया, तुलसी चरित में हो गया, सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी। यही राम गुलाम द्विवेदी आप बार बार क्यों पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़े राम भक्त है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों की बात की है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने भी उन्हीं 12 ग्रंथों को माना है। हाँ, उन्होंने द्विवेदी जी ये कह रहे कि 6 से मान लिए। फिर एक हमारा सवाल रहेगा कि पंडित राम गुलाम द्विवेदी ये क्या है, राम के गुलाम हो गए, इतने मोटे भक्त है। एक ग्रंथ रहेगा हनुमान बाहुक,
यानी तुलसी अंत समय में जब बहुपीड़ा से पीड़ित थे, तब उन्होंने हनुमान जी को लिखा है हनुमान बाहुक, और यह उनकी अंतिम कृति मानी जाती है हनुमान बाहुक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 12 ग्रंथों में इनका उल्लेख ही नहीं है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने हनुमान बाहुक सहित 10 और ग्रंथों की सूची दी है। हनुमान बाहुक तुलसी की रचना है, 100% है। आचार्य शुक्ल जी ने हनुमान बाहुक का नाम लिखा ही नहीं 12 ग्रंथों में, और 12 पूरे कर लिए, क्योंकि गीतावली 2 हो गई है, कृष्ण और राम, और लिखने के पीछे कारण भी है, हम लोग पढ़ेंगे। तुलसी सूर्य से मिलते हैं कि सूरदास जी चित्रकूट आते हैं, या कई लोग कहते हैं कि तुलसी स्वयं वृंदावन गए थे, जो भी ये किंवदंती रहेगी अपने आप में एक तरह की। यानी जो राम गुलाम द्विवेदी की बात करें, हनुमान बाहुक तुलसी का एक स्वतंत्र ग्रंथ है। शिव श्री शंकर इनके बारे में बताते हैं, शुक्ल जी इनके बारे में नहीं बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 ग्रंथों की सूची देते हैं, राम गुलाम द्विवेदी भी उन्हीं 12 ग्रंथों की बात करते हैं। तभी हनुमान बाहुक गया कहां? राम गुलाम द्विवेदी कहते हैं कि हनुमान बाहुक कवितावली का हिस्सा है, कह रहे कवितावली में ही है, कह रहे। सवाल कैसे बना है, यानी ये यूं आएगा, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कौन सी रचना को या फिर हनुमान बाहुक को किसका भाग का है, नाम शायद पूछे, नहीं पूछा जाएगा, तब रहेगा हनुमान बाहुक और कवितावली, हनुमान बाहुक कवितावली। और ये क्या राम के गुलाम हैं, इतने बड़े राम भक्त है, तो ऐसी बात कहने का इनका हक बनता है, हक ध्यान रखना ही। हाँ, इतने मोटे भक्त है तो ऐसी बात कहने का इनका हक बनता है। इसका मतलब हुआ हनुमान बाहुक किसका हिस्सा है? कवितावली का। आपके ट्रिक रहेगा, यूं नहीं कि दूसरे तीसरे के नहीं, हक नहीं बनेगा, ये राम के गुलाम है। तुलसी भी कहते हैं, तुलसी सर नामू है राम गुलाम को कह रहे, मांगी के खाइबो मस्जिद में सोइबो लेबो के कुन दैबो दो, तुलसी भी कहते हैं। लेकिन ट्रिक यहां है हमारा, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ये कहते हैं कि हनुमान बाहुक कवितावली का ही एक भाग है, स्वतंत्र रचना नहीं है। अगर ऐसा सवाल आता है तुलसी की अंतिम रचना कौन सी हनुमान बाहुक है, तो आप हनुमान बाहुक करोगे। अगर विकल्प ये नहीं है कवितावली, गीतावली, दुआवली, विनय पत्रिका, आपकी रामलला, नेचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञ, प्रश्नावली आ गया, तो कवितावली करना है। हाँ, ये सवाल हम लोगों को ठेठ तक लेकर चलना है। अगर स्वतंत्र रूप से हनुमान बाहुक अंतिम रचना पूछे तो हनुमान बाहुक करनी, अगर नहीं और कवितावली हो तो इस बात को भी आप नकारोगे नहीं, क्योंकि राम गुलाम द्विवेदी जी हनुमान बाहुक को कवितावली का भाग बनता है, और इतने मोटे भक्त का इस बात पर क्या है, हक बनता है, हक कह रहे। ठीक है हमारा यू। आचार्य शुक्ल ने जिन 5 और 7 ग्रंथों की बात करके 12 ग्रंथ बताए हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी संख्या 6 कर ली है। कौन से? यही नगेंद्र अपने वाले, क्योंकि हम लोगों ने नगेंद्र को आज्ञा दी कि नगेंद्र आप ऐसा कीजिए, एक छोटे से बड़े में ले जाइए, आज्ञा दी, यानी मैंने दी आज्ञा। किसको दी है? नगेंद्र को। यानी मेरा रहेगा रामाज्ञा प्रश्नावली। ऐसी रचना जो मेरे द्वारा आज्ञा दी गई, मेरी नहीं है, ये भगवान राम की है, पंडित गंगाराम के ज्योतिष के आगमन पर लिखी गई है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा रहेगा, ट्रिक है कि नगेंद्र ने जो 6 किए, छठी रचना कौन सी ली बड़ी, तो नगेंद्र को हमने आज्ञा दी है। सवाल बन जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। विकल्प देकर कर लोगे, विकल्प देकर, विकल्प आया आराम से निकल जाएगा सवाल कि वही कि नगेंद्र 30 मानते, 30 कौन से बड़ा ग्रंथ, तो रामाज्ञा प्रश्नावली। और यानी हम लोगों ने कहा है कि हमारी आज्ञा से नगेंद्र ने इस ग्रंथ को छोटे से बड़े में ले लिया है। कह रहे इधर हक बनता है इतने मोटे भक्त का। राम गुलाम द्विवेदी हनुमान बाहुक को स्वतंत्र रूप से मान्यता न देकर कहते कवितावली का एक हिस्सा है, जबकि शिव सिंह शंकर के इतने सारे नाम नहीं, विकल्प में आते हैं, निकल जाते हैं सवाल, यूं इजी गोइंग निकलते हैं। तुलसी का सवाल किसी की गलत नहीं होता है। तो आपने लिखा है जबकि, हाँ ठीक है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
वह गणपति चंद्रगुप्त सहित कई आलोचक तुलसी का जन्म सोरों या सूकर खेत मानते हैं। एक मात्रा है, सोरों या सूकर खेत या क्षेत्र एक ही है। सोरों या सूकर खेत मानते हैं। सोरों या सूकर खेत मानते हैं। इसके लिए इस पंक्ति का सहारा लेते हैं। इसके लिए इस पंक्ति का सहारा लेते हैं। इसके लिए इस पंक्ति का सहारा लेते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा डालना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। कथा सो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। लिखवा रहे, इसका भाव ये निकलता है कि मैंने मेरे गुरु से सूकर खेत में कथा, ये राम कथा सुनी, ये कह रहे। तुलसी तो ये कह रहे थे और इन्होंने सूकर को क्या मान लिया। लिखवा रहा हूं मैं आगे। सोरों और सोरों को मान लिया तुलसी का जन्म स्थान, और माना ही नहीं है। शुक्ल जी कह रहे तो दौड़ पड़े, कह रहे दौड़या है बड़ा उपरांत के जन्म तुलसी के। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। इस पंक्ति का सहारा लेकर तुलसी का जन्म राजापुर की बजाय सोरा मानते हैं। यही लिखना आपको। लिख दिया पूर्ण विराम। इससे आगे बढ़िए। पहल यह स्थान इसी से जुड़ा हुआ है कि एक बताया किसने, तो लाला सीताराम, नाम याद रखना है। पहल यह स्थान स्वर्गीय लाला सीताराम ने अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण स्वसंपादित संस्करण ऐसा है। थोड़े दूसरे लेते हैं। कामायनी आपने पढ़ी है, 1935 का महाकाव्य है। किसका है? प्रसाद जी का है। कितने खंड इसमें सर्ग है? 15 सर्ग है। पहला कौन सा है? सबसे पहले चिंता होती है, चिंता। सबसे पहले चिंता होती है जब देवताओं के भोग विलास के परिणाम स्वरूप जब पूरी सृष्टि में जल प्लावन होता है तो सब लोग डूब जाते हैं। केवल मनु बचते हैं, मनु।
मनु, इसलिए मनु को पहला पुरुष कहा जाता है। और वो एक ऐसी नाव में उठते पड़ते हिम शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। अब सामने पूरा पूरा प्रलय देखते हैं कि हमारी वजह से मनु भी देव जाति का ही प्राणी हिस्सा है, कि हमारी वजह से पूरी सृष्टि में जल विप्लव हो गया, बाढ़ आ गई और मर गए। इसके लिए आप कभी आशा सर्ग पढ़ना ही हो, चिंता आशा सर्ग, चिंता में है, सॉरी सब पूरा पढ़ा हमारे चिंता है, सेकंड ग्रेड श्रद्धा है, हाँ तो चिंता पढ़ना है। चिंता में सारी चीजें है आपके कि कितना भोग विलास था, वो आलिंगनबद्ध होते, इतना इत्र लगाते, पूरी धरती है जो वो इत्र से इत्रमय हो जाती, इतना इत्र लगाते देवता, इतना भोग विलास करते थे। वो कह रही है तब पहला सर्ग है तो उनको चिंता होती है, चिंता सर्ग है, पहला सर्ग है चिंता। अब उसके बाद उनको एक आशा की किरण नजर आती है और उसके बाद श्रद्धा की एंट्री होती है, चिंता आशा श्रद्धा। अब क्या होता है, जब श्रद्धा अपने आप को निस्वार्थ भाव से मनु को सौंप देती, न्योछावर कर देती है, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि सृष्टि अगर आगे नहीं बढ़ी और संभव है नहीं बढ़ा तो फिर इसका क्या, इसके मायने रहेंगे। इसलिए वो कहती कि मैं निस्वार्थ भाव से आपको सौंपती हूं और सृष्टि को हम आगे बढ़ाएं, कह रहे। लेकिन पुरुष है, इसलिए इनके ऊपर हमेशा आरोप लगते ही रहते हैं, वो काम और वासना। और इससे आगे देखिए, फिर ये सर्ग नहीं ले, दूसरी चीज कि अति हो जाती है श्रद्धा, अपने आप को निस्वार्थ भाव से मनु को सौंप देती, न्योछावर करती है। और श्रद्धा के और मनु से जब नव मानव संतान होती है, एक स्वाभाविक बात है, ये प्रसाद जी की जो कल्पना है इसको तो कोई, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसी आपने कल्पना की। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कवि केवल है वो नहीं, जो समझा जाता वो भी नहीं, कवि ऐसा होना चाहिए, होना कह रहे हैं, उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। इसीलिए रामविलास शर्मा ने यथार्थ में रोचते विश्व में कवि को ब्रह्म से भी 2 कदम आगे बताया, कह रहे उनसे भी, क्योंकि ब्रह्म जिस सृष्टि का निर्माण करते हैं उनमें भी कोई न कोई कमी रह जाती है, कवि उसको भी क्या करते हैं, पूरी कर देते, कर कवि उसमें भी कमी नहीं रहने देता। ये है कवि की कल्पना शक्ति का। इसीलिए तो हम प्राय कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता कूद कर कौन, कवि ये कारण है। यूं अरस्तु ने इस बात को माना है, हम लोग प्राय ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी कल्पना ही। जब उनके संतान नव मानव होती है तो श्रद्धा का प्रेम डाइवर्ट हो जाता है, बंट जाता है, तो मनु इनसे खिन्न रहते हैं कि अब तू मेरे से पहले जैसा प्रेम नहीं करती है, संभव ही नहीं है, कह रहे यहां पर ये हो गया। और वो काम वासना से इससे आगे लज्जा कर्म और समस्या यहां तक पहुंच गई, ईर्ष्या और एंट्री हो गई ईड़ा की, कह रहे ईर्ष्या होने लग गई। ईर्ष्या एक दूसरे से, दूसरे क्या, मनु को श्रद्धा से, और उन्होंने श्रद्धा को छोड़कर किसको अपना लिया है, ईड़ा को। बुद्धि चढ़ी रही हृदय न पाया तूने, कह रहे हैं, ये कहते हैं फटकारते जब श्रद्धा आती है, परिणाम ईड़ा को अपनाते हैं, श्रद्धा को छोड़ दिया। श्रद्धा बेचारी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ी करती। इसलिए आज भी जब ऐसे कोई किस्से हो जाते हैं, कोर्ट जब फैसला देता है तो बच्चे को किसके साथ रखते हैं, माँ के साथ, क्योंकि भरोसा नहीं, श्रद्धा ने छोड़ प्रोनो भाई कूद गयो। मनु यानी मनु, जो मनु स्मृति, हम लोग मनु की बात करते हैं कि वो पहले मनुष्य थे, उन्होंने भी जब इस प्रकार से ऐसे करतूते कारनामे किए हैं तो न्यायाधीश फैसला लेते समय ये बात हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने भी श्रद्धा और नव मानव को छोड़कर एड़ा को अपना लिया। तो आज वाले मनुष्य को तो भरोसा है ही नहीं, कह हाँ, इसलिए कि जब छोटा है तो माँ के पास रहेगा, बड़ा है तब स्वतंत्र भले आप ले जाना, कह रहे काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या एड़ा स्वपन संघर्ष, यानी स्वपन के बाद क्या है, संघर्ष। 15 के 15 याद रखने होते हैं, 15 के 15, यहां 7 की तो बात ही नहीं, 15 याद रखोगे। जोरदार संघर्ष होता है, मनु लहूलुहान हो जाते हैं, सब लोग आते हैं, मनु की थोड़ी फिटनेस करते हैं। उधर श्रद्धा बेचारी घूमती फिरती आती है तो मनु की हालात देखती है कि के तो के मारे मन तो कूटे इड़ा तो भाई बेली बिड़गी के कूटा दियो आपने,
स्वपन संघर्ष। तो कहते यो करो मेरे बिलाल होते ना टई क्यों मोने छोड़ पर के लखन धारा एड़ा, फिर भी एड़ा को फटकारा है हमें मोहन जो तो तू कह जू करूंगे। उसके बाद आदमी लखन या कर रेडी करो हमें मिन्नो बजू बेड़बू जाइयो ठीक है देखना ही हूं। अब ये कहां देंगे तब और कहीं नहीं है, शंकर के वहां चलो अगर थोड़ी बहुत खुशी मिली तो वहां मिलेगी, बीच में कुछ नहीं है। इसलिए ये लास्ट में जाते हैं वहां क्या मिलना आपको, आनंद। इससे पहले कुछ न कुछ, इससे पहले कुछ न कुछ, यानी संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। एक और आपके बीच में रहेगा वो यहां आएगा, यानी निर्वेद इसका मतलब है शांति मिली है, दर्शन है द से दर्शन हल्के से दार्शनिक हो गए, अंतिम आनंद सर्ग है। इससे पहले कोई न कोई क्या रहेगा, रहस्य रहेगा। ऐसे करके कितने सर्ग हो गए, ये 15 सर्ग याद रखने हैं आपको। कैसे रखेंगे ये बताया मैंने अभी, तो याद रहे बताया, तो याद ये रहते हैं, जो नहीं रहती हम कहते नहीं रहती है। कहां से, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ऐसे कर्म किए कि ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या एड़ा, स्वपन संघर्ष, निर्वेद से दर्शन से आपका रहेगा रहस्य, और अंत में क्या है, आनंद। जहां भगवान शंकर के वहां जाते हैं और भगवान शंकर के वहां ऐसी समाधियां लगी है कि किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। वहां तपस्वी योगी लोगों की समाधियां छूट जाती है, अग उग की बेड़ी कटी, लोगों के पाप और पुण्य के सारे कह रहे बंधन छूट जाते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान शंकर के जटाओं से क्या निकल पड़ती है, गंगा बहती है, और जिसमें लोग नहाते हैं, मस्त रहते हैं। कहीं देखिए कौन नागा साधु ने दूसरा अगोड़ी रंग प्रयाग में मस्त एकदम पड़ा है आराम, ये तपस्वी है, हम भी मानते हैं, दुनिया भी उनको मानती है। इसलिए ऐसा सिवाय भारत के आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितने सर्ग हुए, 15, और यहां तो आपको कितने उसके आधे भी नहीं है, कितने याद करने, 7 क्या कांड का। थोड़ी बात आपने अयोध्या में, इसलिए कामायनी, क्योंकि कामायनी इसलिए लाए कि कामायनी के 15 शरत जब आपको याद होते हैं तो ये 7 शरत कुछ है ही नहीं उसके आगे, ठहरेगे नहीं। कह रहे अयोध्या में इन्होंने अपनी रामचरितमानस अयोध्या में लिखी है, इन्होंने अपनी रामचरितमानस अयोध्या में लिखी। तुलसी का फोटो सब लोगों ने देखा है ना, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, पर ये केवल बस हल्की सी लट्टी है, माँ तो पूरा प्लेटफॉर्म टाइप करा रही हो। हम लोग भी ये तो करवा देते, लेकिन ज्ञान तुलसी का हजारों हिस्सा भी नहीं अपने पास। माँ तो आप टीवी यूज कराना और पता, लेकिन ज्ञान का है तुलसी के पास में, ज्ञान का था भंडार था। तो अयोध्या में बैठ कर लिखी, केवल एक कांड लिखा है काशी में। काशी और अयोध्या की यात्रा करते थे। काशी कौन सी, काशी करवट ले, यानी काशी में करोत चलती है, करोत किसकी, मौत की कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है काशी में मृत्यु होने का सीधा जो आपका रथ जाएगा, कहां जाएगा, स्वर्ग। और अपना रथ के जय मारपाड़ बिलार ना डिबित, हमारे गांव बिलासर नाडी पास ही, हमारा रथ सीधा, रथ इधर ले चल, सीधा किधर, बिलासर कह रहे, जबकि काशी का रथ कहां जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। तो इसलिए माना जाए काशी में मरना भी अपने आप में स्वर्ग है। कह रहे काशी में जो मर जाते हैं ना वो भी स्वर्ग। और कबीर हो ऊं दो बेटो पार जान के मरियो मगर में, ये कबीरा तो अलग है, कबीरा काशी में नहीं मरा है, मगर लोग कहो कि कबीरदास जी हमें तो काशी में उतारो, मृत्यु हो स्वर्ग जाओ, तो मेरे जानो माटी की ले जाए स्वर्ग पूजो जा पर मगर में बैठ के पिता निकले कबीरे मेरे। अलग है कबीरा, इन चीजों को मानते नहीं, जो मानते वो कहते हैं। तुलसी भी अयोध्या और काशी में आने जाने तुलसी का चलता रहा, और लिखने के बाद उनका अधिकांश समय काशी में। हमारा एक सवाल रहेगा किक्का, एक रहेगा मिक्का, एक रहेगा हक। ये सवाल है। मिक्का मिश्र बंधुओं ने कहा तुलसी को कान्य कुछ ब्राह्मण माना है। किक्का में किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई है। हनुमान बहू को कवितावली का एक भाग माना जाता है। और ये हक किसको है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी को है। किक्का, मिक्का, हक, गिग्गो, ये सब क्या है, ट्रिक है। आगे एक बला ट्रिक ले रहे हैं, बला, बला करता है कोई रूपवती जाती है तो हम लोग क्या मारू क्या बला है, कह रहे बेटा हमें नींद उठी याद होगी थी।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई ऐसा है कि अगर कोई सौंदर्य है तो फिर उसको क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, अगर सुंदरता है तो उसको कहेंगे क्या? बला है, बला। यहां से आपके सवाल निकलेंगे बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन। पढ़ाएंगे भी, चिंता मत करो। डॉक्टर बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा है। यानी रूप के बारे में जो भी आएगा सीधा आपके ट्रिक क्या रहेगा? भला क्या रूप है कह रही हूं। अपने सवाल ये है, तुलसी की रामचरितमानस में 7 कांड है और सबसे पहले बच्चों के बारे में लिखा गया है। ध्यान रख रही हूं, यहां गड़बड़ कर दी तो फिर गए काम से ही हो। भाग को कांड कहते हैं, बच्चों के बारे में सबसे पहले लिखा है, बच्चों के बारे में बाल कांड है। यहां गड़बड़ कहां होती है? मेरे भी हो जाती है दिल्ली, यानी अयोध्या कांड नहीं करना है, क्योंकि कम पढ़ेंगे उनके नहीं होगा। हम लोग पढ़ते रहते कि ये रामचरितमानस लिखना अयोध्या में शुरू किया था तुलसी ने, तब हो जाता। नहीं, ट्रिक मेरा ये कि सबसे पहले बच्चों के बारे में, ये बालक चारी सदा तुलसी के मन मंदिर मां ही विराजे कह रहे। ये चारों बालक तुलसी की हृदय रूपी मंदिर में विराज रहे। 4 बालक कहां बैठे? यहाँ हृदय में बैठे। 4 है, 4 है कि नहीं है? एक सौमित्र है जो कौन है? लक्ष्मण है। उनके भाई का नाम क्या है? शत्रुघ्न है। एक राजा भरत और एक भगवान श्री राम है। कह राम नहीं, श्री राम। पूरे पढ़ने के बाद भी राम, अरे श्री राम है। जय श्री राम कह तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई भगवान राम तो हम रामानंद जी के लिख रहे थे तब भी थे, अब किसको पढ़ रहे हैं? यूं तो हमने रामानुजाचार्य से यात्रा शुरू की है, रामानंद जी के वहां से होते हुए जब तुलसी तक आए हैं, तो राम श्री राम नहीं हुए क्या? हो गए। अयोध्या कांड सबसे पहले लिखेंगे, बच्चों के बारे में लिखा है बाल कांड, यानी सबसे पहले बच्चे छोटे हैं। उसके बाद तुलसी ने अयोध्या कांड, भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया गया है तो जंगलों की ओर जा रहे हैं। सबको पता है जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य, यानी अरण्य अपना व्याकरण खेतों में, हाँ वही है। अरण्य का मतलब यही अरण्य ही है, एक वनस्पति है, झाड़ी, इसलिए जंगल को कांतार कहते हैं, अरण्य कहते हैं, जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, नहीं कहते क्या? अरण्य कहते हैं। यूं थे कि आंकड़ों ने अकड़े रोइडे रोइडे यूं है नहीं वे, जको है जको रही हो भाई। खेतों में रोइडा होते तो जंगल का पर्यावरण रोइडे, आंकड़ा होते अकड़े, फिर बुआड़ होता बुआड़े, ऐसे नहीं होते। और ये यहां लिखा है किष्किंधा कांड, ये लिखा आपके कहां? काशी में। तो बाकी वाले कहां लिख रहे हैं? अयोध्या में लिखते हैं। तुलसी की रामचरितमानस के 7 भाग है, जिन भागों को क्या कहा गया है? कांड कहा गया है। और ये इसको मैं कुछ मानता ही नहीं, ये याद होना ही होते जी। ये हमारा एक सवाल बन गया। सबसे पहले बच्चों के बारे में लिखा बाल कांड है, फिर मूल अयोध्या रहेगा, और इनको जब वनवास भेज देते हैं तो ये निकल पड़ते हैं। और उन्होंने भी लिखा भी यही है, अरण्य कांड। अयोध्या ये इनकी हृदय स्थली है, मानसरोवर कहते हैं इसे, इसकी रामचरितमानस की हृदय स्थली, हृदय स्थली। अयोध्या में जब चित्रकूट सभा होती है, वही चित्रकूट जिनके बारे में हम रामानंद जी पढ़ा, उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था कि आज भी अयोध्या और चित्रकूट में इनके विरक्त दल के लोग आपको देखे जाते हैं, मिलते हैं। कह रहे चर्चा की थी, याद नहीं रखे, कोई उसे फर्क नहीं पड़ना है। चित्रकूट में भरत जब अयोध्या वासियों के नर नारी बाल वृद्ध सब जब राजा भरत के साथ निकल पड़ते हैं, वो एक दृश्य विहंगम अपने आप में ही। और भगवान श्री राम और भरत जब आपस में मिलते हैं, जब वहां आलिंगनबद्ध होते हैं, चित्रकूट की सभा होती है ना, उसके ऊपर कवियों ने जितना लिखा है उतना कम है। इतना लिखा, इतना बढ़िया लिखा सबने। निराला को लगा तो उन्होंने भी लिखा, मैथिलशन गुप्त के हाथ पड़ा तो उन्होंने भी लिखा, और तुलसी ने तो लिखा ही है। चित्रकूट सभा होती है, अयोध्या कांड में इसका उल्लेख है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना का, आध्यात्मिक घटना कह रहे। ये धर्म की विजय यहां होती है। राजा अपना राज
छोड़ कर कह रहे हैं जाकर धर्म के वहां नतमस्तक होते हैं। इसको आचार्य शुकदेव ने आध्यात्मिक घटना बताया कह रही हूं। और यहाँ राजनीति के बारे में, अर्थनीति के बारे में केवल रामचरितमानस में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। रामचरितमानस में राजनीति के बारे में उल्लेख उस समय किया गया है कि राज कैसा हो, तो कह राज राम राज्य हो कह रहे, और राम राज्य केवल एक खड़ाऊ से चलता है, खड़ाऊ से कह रहे। और अब इतना लोकतंत्र इस सदी में कहां पहुंच गया है, कितनी हमारे पास में डिफेंस है, कितनी पुलिस है, कितने सब कुछ है, फिर भी इधर पुलिस पीछे कह रहे, तो रात को पुलिस के नाक के नीचे के ताले टूटे कह रही हो। और ये इसमें राम राज्य केवल खड़ा रख दी, बस 14 साल तक आराम से शासन चलता रहा कह रहे। सत्य है कि 100% सत्य है, तो असत्य को कौन कहेगा असत्य? बता, असत्य क्या प्रमाण है? जब असत्य प्रमाण नहीं है तो 100% क्या है? सत्य है। हाँ, जब कहते हैं क्या गारंटी है, तो गारंटी नहीं होने की बताइए आप, नहीं की गारंटी तो गारंटी मानो। तो पता है आपको, जब बुराई का आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं अच्छा ही कोई स्वीकार कीजिए कह रहे। माना कि अगर कोई कह दे एक ऐसा हुआ नहीं तो नहीं हुआ, इसके क्या प्रमाण है? तो प्रमाण तो नहीं, आपके पास हुआ, इसके क्या प्रमाण है? जब दोनों के पास प्रमाण नहीं है तो फिर नमक ही ठोकनो शक्कर ही ठोकनो, तो शक्कर ही ठोको, क्यों नमक ठोकोगे? आपको तो बुराई भी आपके पास प्रमाण नहीं है तो फिर क्यों नहीं आप अच्छाई को स्वीकार कीजिए। यानी प्रमाण है, राम राज्य था और चला। कितने कांड हो गए? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, चौथा कहां लिखा गया? काशी में किष्किंधा कांड। अब अगर, हालांकि मेरे को सीक्वेंस याद है, लेकिन राम कथा यही है, राम कथा यही है कि जब वो जाते हैं और उसके बाद मायावी हिरण बनकर वो आते हैं, रावण सीता जी का अपहरण कर लेते हैं। पूरी पूरी हम रामायण सुनते हैं और सुनाएंगे कभी, और गाय वगैरह सुनाते रहते हैं हम। तब अंत में जब भगवान श्री राम अपने ऐसे शूद्रों की, जंगलों से लिए हुए जानवरों से, भालू, बंदर, ऐसी सेना बनाते हैं। और ये कहा गया कि राम ने भी कोई अपने जीवन में कष्ट कम नहीं देखे। वनवास मिला, फिर वहां से पत्नी का अपहरण हो गया, एक कुलीन क्षत्रिय राजकुल में जन्म लेने के उपरांत भी अपनी स्वयं की एक सेना नहीं थी। आखिर इतना राम को संकटों से क्यों घिरा बताया है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में संकट आते रहते हैं, वो उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करता है, इसलिए बताएगा। राम रईसाई में जन्मे, रईसाई में चले जाते ना, तो हम लोग हमेशा लगता भाई वो तो भगवान थे कह रहे हैं। जब राजा राम के सामने भी इतने संकट थे, रावण के भी सदैव सुख नहीं रहा, ये आदर्श हमारे सामने रहते, इसलिए हम लोग उतार चढ़ाव से और से इसलिए घबराते नहीं है। और जब लंका फतेह होती है और सीता जी को वापस ले आते हैं, तब हमारे भारत में वापस अयोध्या आते हैं, उसमें अंधेरा रहता पूरे भारतवर्ष में। 14 वर्ष था, 1 2 दिन थोड़ी था कह रहे। और उनकी खुशियों में हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। और ये अंतिम कांड है, अंतिम, जिसे उत्तर कांड कहते। ध्यान रखना, आए किधर से थे? लंका से आए थे। आए किधर से? लंका से। लंका से, लंका से आए हैं, यानी जीत लंका को आए हैं, लंका को फतह करके आए हैं। तो उत्तरकांड का मतलब है अंतिम कांड। इसका अर्थ यही है, इसका अर्थ यही है, अंतिम कांड है। तो आए थे वो लंका से। 6 हुए हैं, 7 नहीं हुए, ध्यान रखना। आपको कैसे याद रखना है? सातों के सातों सीक्वेंस से कैसे याद रहेगा? शुरुआत बच्चों से की है, बाल कांड से की है, अयोध्या में ही बैठकर लिखा है, अयोध्या कांड है। भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण को वनवास भेज दिया। यहाँ पर भी हम लोग तुलसी की विशेषताएं पढ़ते हैं। जब श्री राम ने कहा कि हम वनवास जा रहे हैं और लक्ष्मण जी आप हमारे साथ चलिए कह रहे, और जब लक्ष्मण को वहां वो तीर बाण लगता है, मूर्छित हो जाते हैं, तब तुलसी एक और मिस्टेक कर बैठते हैं। तो वो कहते हैं वित्त सुत अरु नारी विशेष हानि नाही भवन अरु नारी। सुत वित्त भवन अरु नारी, विशेष हानि नहीं है कह रहे। अगर पुत्र चला जाए, नारी चली जाए, धन चला जाए, घर चला जाए, ये कोई मोटी हानि है नहीं कह रहे। क्योंकि जगह ही हूं बारंबार, ये संसार में बार बार मिलते रहते हैं। तो हानि किसको मानते हैं? भुजा, भाई भुजा है। और अगर मेरा भाई चला गया तो मैं वापस जाकर सुमित्रा को जवाब क्या दूंगा? लोग ये कहेंगे कि अपनी पत्नी के खातिर इन्होंने अपने भाई को गंवा दिया कह रहे। इसलिए पत्नी मिले ना मिले लेकिन मेरा भाई ठीक हो कह रहे। और उतने में भाई साहब पवन पुत्र आते हैं। पूरी वो ये अब जो चलती है रेलें, कौन सी? दुरंतो एक्सप्रेस है, काल का नहीं है, वंदे मातरम आती है। उतने में हनुमान जी सुसे वैद को ले आते हैं, बंदो आए ले, डॉक्टर ने आते दवाइयों और पूरे लिए जकी तो ठीक लगे लोरी कह रही है। आते अयोध्या के ऊपर से आते, भरत ने रोक दिया, रुक भाई तो कौन है, किधर जा रहे? इधर तो हमारे
भ्राता है और हमारी भाभी है, हमारे भैया है, इधर तू कौन है, किधर जा रहा है? उन्होंने कहा ये भाई देख नहीं रहा, मेरा रूप देख के तेरे को पता नहीं चला मैं कौन हूँ? कह रहे मैं राम भक्त हूँ। और उन्होंने अपने उसके ऊपर बैठाकर पहुंचाया। कह रहे भरत ने अपने तीर के ऊपर बिठाकर और ज्यादा गति प्रदान कर दी। कर जल्दी पहुंच, फिर तो ऐसे संकट में, हमारे भाई के प्राण संकट में। कैसी कैसी कहानियां लिखी है आलोचकों के पास, तोड़ नहीं है, तोड़ कोई हो तोड़ नहीं है, कैसी लिखी है देखिए। कह रहे तो हम लोग यहाँ ये पढ़ते हैं, ये सारी राम कथा है भाई। अब आपको पता चला कि राम कथा की मेरे को कितनी जानकारी है, यूं गहरी जानकारी रखता हूँ मैं राम कथा, गहरी जानकारी। बात ये कि हमें राम कथा नहीं पढ़ानी, मेरे को क्या है, मेरे कोर्स पूरा करवाना होता है। ये तो तुलसी आ गए चल पड़े राम कथा की ओर, नहीं तो फिर राम कथा दबी रह जाती है, ध्यान रखना। यूं तो आते किधर लास्ट में कौन सा है? उत्तरकांड अंतिम कांड है। और आते कहां से? लंका से आते हैं। और यहाँ एक कांड आप करेगा सुंदर कांड। जब जब पढ़ाता हूं मेरे को कई बार एक वाकया याद आ जाता। हम लोग एक बार वॉलीबॉल खेल रहे थे, यूं खेल रहे थे, 10 साल हुए हाथ ही नहीं लगाए, खेल रहे थे। क्या मेरी वाला से खेल में तो वहां पर वॉलीबॉल हमारा वहां चलता था क्या? हाँ, हम लोग अच्छा वॉलीबॉल खेल लेते थे। यूं मेरे समय का खिलाया छोरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, गुमाराम डूडी, नाम सुना आपने? सुना होगा, हो सकता है। बेरी वाला तना का जो अपने भारत की ओर से खेलता है, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, मेरे समय का था बस यही है। हम लोग साथ में खेलते थे छोरे के। यूं वो भारत की ओर से खेल गए, इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे बाड़मेर के बेरी वाला तला के गोमाराम गोदारा करके खिलाड़ी है छोरा। हाँ, मतलब वो राष्ट्र नहीं है, वो भारत की ओर से खेला है एशियन टीम में। यूं चलो ठीक है। तो ये जैसे सुंदर, हम वॉलीबॉल खेलते थे ना, एक मार साहब थे, तो यूं बात चली थी कि पास ही कोई एक था कि आज उनके सुंदर कांड बुलाया आपको हम लोगों से। तो बॉय हम जो कहे कांड केड़ो कांड मन होना हो के केड़ा में न के, उन्होंने पूछा, उनकी क्या बात समझ में नहीं आई। भाई कहा कि फलान जी का सुंदर कांड है और बुलाया, तो हम 5-7 जने थे। आपको कहा है? आपका तो 2-3 जने, एक दिन कहा मेरे को कहा, तो हमने कहा चलो चलते हैं। कह रहे तो एक गुरु से उनको बुलाया नहीं था ना, उनको पता नहीं, रामायण कभी पढ़ी नहीं, राम के लार के बुआ नहीं। उन्होंने कहा केड़ो कांड मन ही होना हो गए, आप इस कांडों में रहोगे जिंदगी भर। कह रहे सुंदर कांड है, सुंदर कांड। फिर उनकी और जिज्ञासा जगी, सुंदर कौन है? तो हाँ, जब हमेशा पता था मेरे को, वो गुरुजी भी याद आते हैं। यहाँ के नहीं है, वो मैं बीएड करता था ना उस समय की बात है। हाँ नहीं, यहाँ नहीं है वो, यहाँ के नहीं है। हम बीएड करते थे उस समय, मेरे साथ भरतपुर का था कोई, यूं वो था। क्लियर हुआ ना? यहाँ का नहीं है, आप यहाँ के ले बैठोगे। कितने कांड हो गए? 7 कांड है। शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले बच्चों के बारे में, उसके बाद अयोध्या है, वनवास चल पड़े, अरण्य कांड, काशी में लिखा है किष्किंधा कांड। किक्का और मिक्का, मिक्का रहेगा मिस्र बंधुओं ने इनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा है। किक्का यानी एक कांड जो काशी में लिखा गया है। अगर आप यूं याद करोगे, आपकी इच्छा है, सवाल परीक्षा में आ सकता है, मेरे हिसाब से याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लगे कि अब मामला गड़बड़ा रहा है, उत्तरकांड अंतिम कांड, क्योंकि ये फलश्रुति है पूरी रामचरितमानस की। आए किधर से? भगवान श्री राम लंका से आए थे। इससे जस्ट पहले आपके लंका कांड है। सुंदर कांड भी लंका के बारे में लिखा गया है, लिखा वहां जाकर नहीं है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो भी लंका की ही है। कहते ही है ना, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में जो द्वंद्व होता है, शास्त्रार्थ होता है, तब रावण यही तो कहते हैं कि महादेव मेरी मुट्ठी में, सेना मेरे पास, लंका मेरी सोने की, शक्ति सबसे ज्यादा मेरे पास। लेकिन राम तेरे और मेरे में अंतर इतना ही है कि तेरा भाई तेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। कह रहे बस इसलिए मैं हार रहा हूं और तू जीत रहा है, क्योंकि मेरा भाई घर का बेदी लंका डाये वो तेरे साथ है और मेरा भाई भी तेरे साथ है। कह रहे ओ सॉरी, तेरा भाई तेरे साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। कह रहे इसलिए हार रहे, इसलिए हमेशा कहा है भाई बुझा। और कभी आप पढ़ना भवानी प्रसाद मिश्र, वो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, वहां पर आपके यही है। कौन से भवानी प्रसाद मिश्र? मैं कहता हूँ कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जहां से जागा है भैया वहां से कुछ पढ़ कर सो। कह रहे वो कहते हैं कि बहने है वो तो प्यार बहने, 4 बहने हैं, बहने प्यार है, और भुजा भाई है, वो भी भाई को भुजा कहते हैं। तो भाई की ताकत होती है, ताकत। इसलिए जब आदमी के भाई इधर उधर होते हैं तो कहते हैं कि मेरी बहुत टूट गई। कह रहे और जब बेटा डिसमिस होते हैं तब कहते हैं कि आदमी की लकड़ी लाठी कह रहे टूट गई, इसलिए कहते हैं गोडा। वो सारा होता है और भाई ताकत भुजा होती है। चलो लिखिए, ये संस्कार की बात आ गई। राम का पट संस्कार तो रहेंगे रहेंगे। कहां से अपना मामला अटका था? अयोध्या जिक्र हो गया। ठीक है ठीक है, पूरी पूरी राम कहानी भाई। ऐसा ही तो कुल शेखर की हुआ था।
उनको कहा कि सीता जी का अपहरण हो गया कि लंका फतेह करो। अरे साहब रामायण सुन रहे, चलो रहने दो कह रहे। तो यहाँ हम लोग लाला सीताराम ने अयोध्या कांड, ये था, यानी रामचरितमानस के 7 कांड में से एक कांड का नाम क्या है? अयोध्या कांड। इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? बहुत सारे लोगों द्वारा किया गया, लेकिन सीताराम ने भी इसका संपादन किया है। स्व संपादित एक कांड का इन्होंने संपादन किया है। ये यहां चला हमारे सीताराम ने अयोध्या कांड के स्व संपादित संस्करण की भूमिका में दिया, स्व संपादित संस्करण की भूमिका में दिया। यानी सबसे पहले स्वरों के बारे में जिक्र किसने किया है? लाला सीताराम ने। उन्होंने एक अयोध्या कांड का संपादन किया और उसमें लिखा कि तुलसी का जन्म सोरम हुआ है। बस अंतिम लिख दीजिए। नोट आचार्य शुक्ल के अनुसार, टिप्पणी डालिए, नोट आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार यहां सूकर खेत को ही ब्रह्म से सोरों समझ लिया गया है। यहां सूकर खेत को ही ब्रह्म से सोरों समझ लिया गया है।